5 से आखिरी राउंड तक नंबर 2 ग्रुप विक्ट्री क्लियर फाइट अप 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 सेट नंबर 18 लास्ट फुल क्रॉस up 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 और पीछे आओ ना पीछे आओ जो छक छक शुरू करें कट पास बैक तीसरी लाइन का नंबर 2 रेंज और फिगर टारगेटों पर दुरुस्त हिस्से लेना सिखाना है। सबक का उद्देश्य एक बार फिर सुने, रेंज व फिगर टारगेटों पर दुरुस्त हिस्से लेना सिखाना है। सबक को पूरा करने के लिए समान राइफल एमिंग रेस्ट और साइज काला करने का सामान रिप्रेजेंटेटिव टारगेट सादा सिक्स का डायग्राम और 2 पत्थर बंदोबस्त में 4 बाय 4 फुट टारगेट 200 गज पर लगे हुए 4 बाय 4 फुट क्लासिफिकेशन टारगेट 200 गज पर लगे हुए फिगर 11 फिगर टारगेट 300 गज पर फिगर 11 और फिगर 12 क्लासिफिकेशन फुट का टारगेट 400 गज पर लगे हुए। ध्यान रहे कि कामयाबी से फायर करने के लिए दूसरी चीज यह है कि निशाना सही हो। अगर निशाना गलत हो तो गोली भी गलत जगह पर ही लगेगी। निशाना दुरुस्त उस वक्त होता है जब बैक साइड और फोर साइड पर निशाने की जगह में एक खास मेल कायम हो। ये असूल कभी बदली नहीं होते हैं। सबक आपको 3 भागों में सिखाया जाएगा। भाग नंबर 1 में एमिंग रेस्ट का बयान और इस्तेमाल, यहाँ तक किसी जवान को कोई शक तो ये ज्ञान वाला सब। तो नंबर 1 सबका उद्देश्य क्या था? पिछली लाइन हाँ बोलो सबका उद्देश्य बोल दू हाँ जोर से सुनाओ। रेंज और फिगर टारगेटों पर हाँ मैं क्या सीखने जा रहे हो? जाकर यार नंबर 2 आराम से बैठ जब आपको बोला सॉरी यार करते मेरी लैंग्वेज मत खराब कर एमिंग रेस्ट का ज्ञान व इस्तेमाल। इसका पूरा नाम क्या है? एमिंग रेस्ट। ये जवानों को हिस्से लेने में मदद करती है। इसके हिस्से बॉडी के नाम पहले क्या है? ये लगे हुए हैं शूज। क्या है? शूज। ऊपर क्या है? लेग। ये तीनों क्या है? लेग। ये भी लेग और ये भी लेग। ये काहे की है? लकड़ी। ये क्या है? क्या है? इसको क्या बोलते हैं? आयरन फ्रेम। और ये क्या है? आयरन स्क्रू। यहाँ चले जाएं, यहाँ पर ये जो नीचे लगा हुआ है ये क्या है? ट्रवर्सिंग क्या है? गियर। गियर की क्लैंप
क्या है ये ट्रैवर्सिंग लैंप। ये क्या काम करती है, क्या काम करती है, जब इसको हम घुमाते हैं तो ये एक दूसरी तरफ को ये घूम जाते हैं। ये तीनों साइडों को ही ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी जरिए से, इसकी मदद से। और ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर। ये जो इसको जोड़ के रखता है, क्या इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इस तरफ दिखा दे रहा है, एलिवेटिंग क्लैंप। क्या बोलते हैं, एलिवेटिंग क्लैंप। ये इस तरफ जो है लॉन्ग आर्म और इसके क्या है, शॉर्ट आर्म। ये जो ऊपर को लगे हैं ये किन को क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। किसी जवान को कोई शक। अब इसमें राइफल रखने का तरीका ध्यान रहे कि जिस साइड को हमने शिस्त लेनी हो उसको उस तरफ को इसकी एक टांग जो है टारगेट को पॉइंट करती होनी चाहिए। ऊंचा बांस सर्च करके आएंगे और हमारा स्लिंग जो है कहाँ रहना चाहिए, एलिवेटिंग जो क्लैंप है उसको विपरीत रहना चाहिए, किसके, एलिवेटिंग के क्लैंप के। और दूसरी बात, एक टांग जो है वो टारगेट को पॉइंट करती होनी चाहिए। और उस तरह से ही यहाँ से आएंगे, हम किया, राइफल को रखा और क्या मारा, इसके चपाती मारी, एक कदम पीछे उठा, वो समझ गए। और जहाँ इसको टर्न करके सर्च करके अपनी जगह पर आ जाएंगे। इस जवान को कोई शक बोलूए जाने हमने कही नंबर 1 दौड़ के साथ घूम जाओ आवाज बरो यूट्यूब बना रहा है कुछ खिलाए फांसी एक कदम मर आगे लेके थम किया, मेरा कदम आगे ले ले, उठा इसको, एक कदम पीछे ले, एक कदम आगे ले, उठा ये, चल up आते हैं आप, शाबाश, आधे यहाँ आ जाना, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, आधे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, हाँ शाबाश। आप यहाँ से अंदर की तरफ देखें। अब शिस्त जो है कहाँ से ली जाती है, ये है राइफल को सीधा बा मजबूत पकड़ा हुआ है, समझ गए, विश्राम हो जाए, सीधा बा मजबूत पकड़ा हुआ है, वो समझ गए। और इसने क्या देखा है कि यहाँ से फोर्स ये है ऑपरेटर होल, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर होल। ऑपरेटर होल में से देखा है फोर साइड पर निगाह जमाई है, फोर साइड की नोक, वो समझ रहे, ये फोर साइड की नोक पर निगाह जमाई हुई है। और फिर बाक्स में यहाँ से फोर साइड की नोक से देखते हुए टारगेट के सेंटर में बनाई है। इसको चेक करेंगे कि बाकी सिस्टम सही है या गलत है, और उस तरफ चलते जाएंगे, सब चलते जाएंगे, ठीक है। बस चले आना नहीं है, उससे जा, उससे जाना, चल 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 चल, उधर उधर उधर, सब चला गया, चला गया, चला चला चल 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 चल,
बस खड़ा रहेंगे। चल नेक्स्ट, चल नेक्स्ट, चल नेक्स्ट, नेक्स्ट। लग गया पता? ये ऑपरेटर रोल, चल लगाना नहीं आता। ये ऑपरेटर रोल, ये फोर साइड की नोक यहाँ से सिस्ट ली हुई है, यहाँ निगाह जमाते हुए वहां पर टारगेट के साथ मिलाई हुई है। फिगर 11 से 11 ही। चल बोल, चल बोल, आ जा। ये है धागे का इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि अमलिया तौर पर दिखा रही है आपको, लग रहा है पता? क्योंकि ये है बैक साइड का यू। राइफल नंबर 1 मार्क 3 पर धागे का इस्तेमाल किया हुआ क्यों किया है? क्योंकि आपको बताने के लिए। निधि का आजा भाई, नहीं लग रहा है पता, यहाँ आ जा। क्या किया है? यहाँ से इसको धागे को कहां से मिलाया हुआ है? ये है बैक साइड का यू। इसको क्या बोलते हैं हम? बैक साइड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बैक साइड का यू, इसके बराबर धागे के बराबर रखा हुआ है। ये जो काटा यू है, इसके बराबर धागे को रखा है फोर साइड के साथ मिलाते हुए। कहाँ मिलाया? टारगेट के मध्य में। टारगेट में मध्य में। किसी द्वार को कोई शक? वो फोर का क्या बनाया? ऑपरेटर होल, वहां से बनाया हुआ है। और यहाँ से बैक साइड के यू, किसी द्वार को शक नहीं तो अपनी जगह वापस दौड़ के अपनी स्थिति मध्य खड़ा हो। भाग नंबर 1 अभ्यास के साथ समाप्त हुआ। आप है भाग नंबर 2, इसके कायदे। इसके कायदे RAT का ज्ञान व इस्तेमाल है। RAT का वो चलता है आपको भाग नंबर 2 RAT का ज्ञान व इस्तेमाल, इसके कायदे। राइफल नंबर 1 मार्क 3 का सिद्ध का कायदा। राइफल को मजबूत पकड़ो। राइफल को सीधा व मजबूत पकड़ो। कोई एक आंख बंद करो। फोर साइड की नोक पर निगाह जमाओ। फोर साइड की नोक बैक साइड का यू, ऊंचाई दोनों कंधों के बराबर रखते हुए टारगेट के सेंटर में मिलाओ। 1 मार्क 3 का एक बार सिस्ट का कायदा एक बार फिर सुने। राइफल को सीधा व मजबूत पकड़ें। कोई एक आंख बंद करें। फोर साइड की नोक पर निगाह जमाओ। फोर साइड की नोक बैक साइड का यू, ऊंचाई दोनों कंधों के बराबर रखते हुए टारगेट के सेंटर में मिलाएं। ये जो ऊंचाई बोली जाती है दोनों कंधों के बराबर, इसको जो है यहाँ पर चलकर मैं बताऊंगा कि कहाँ बैक साइड का यू है और कहाँ किसके ऊपर रखा जाता है। सामने देखो लंबू। राइफल नंबर 4 मार्क 1 का सिस्ट का कायदा। राइफल को सीधा व मजबूत पकड़ो। क्यों पकड़ो? क्यों पकड़ो? सीधा व मजबूत पकड़ो। किसकी तरफ सीधा पकड़ो? दुरुस्त बात है। कहाँ को? टारगेट की तरफ को सीधा व मजबूत पकड़ो। सीधा का क्या मतलब? कि जहाँ को राइफल को पकड़ा टारगेट की तरफ और मजबूत को ढीला पकड़ेंगे तो आप पहले थरथरा जाएगी। इसलिए राइफल को सीधा व मजबूत पकड़ो। कोई एक आंख बंद करो। ऑपरेटर होल के बीचों बीच फोर साइड की नोक पर निगाह जमाओ। फोर साइड की नोक ऑपरेटर के होल के बीचों बीच टारगेट के सेंटर में मिलाओ। एक बार फिर सुने। राइफल नंबर 4 मार्क 1 का सिस्ट का कायदा। राइफल को सीधा व मजबूत पकड़ो। कोई एक आंख बंद करो। क्योंकि क्यों करो? फोर्सा है कोई एक आंख बंद करो, क्योंकि कोई दाहिने से क्या करता है? फायर करता है, कोई बाएं से फायर करता है। इसलिए कोई एक आंख बंद करो। ऑपरेटर होल के बीचों बीच फोर साइड की नोक पर निगाह जमाओ। फोर साइड की नोक ऑपरेटर होल के बीचों बीच टारगेट के मध्य में मिलाओ। किसी जवान को कोई शक नहीं तो इसको हम RAT के ऊपर बताएंगे। पहले RAT का ज्ञान बता देता हूँ आपको।
RAT क्या है? रन रूट एमिंग टीचर। इसके दो मकसद होते हैं। शिस्त के कायदे को अमली तौर पर दिखाती है। दूसरा कि जवानों की गलती को खुद ब खुद को महसूस करवाती है। इसके बॉडी के नाम नीचे जो है क्या जिस तरह उसके थे ये शू क्या है और ऊपर क्या है लेग और ये क्या है फ्रेम आयरन फ्रेम और ये क्या है आयरन स्क्रू और इसको क्या बताया मैंने स्प्लेंडर क्या बताया स्प्लेंडर और ये जो है वुडन प्लेट ये कितनी होती है 3 फुट 6 इंच 3 फुट क्या होगी ये लंबाई लंबी होगी और 6 इंच कितनी होगी ये चौड़ाई होगी। अब ये जो है एलिवेटिंग ट्रेवर्सिंग क्लैंप नहीं ये जो है ट्रेवर्सिंग गियर क्या बोलते हैं इसको ट्रेवर्सिंग गियर ये जो नीचे दिखाई दे रहा है क्या बोलते हैं इसको ट्रेवर्सिंग गियर और ये क्या है एलिवेटिंग गियर एलिवेटिंग ये क्या काम करती है ये अगर हमने एक दूसरी तरफ टारगेट की या दूसरी तरफ को घुमाना हो तो ये घुमाने का काम करती है। और ये एलिवेटिंग गियर जो है ये क्या काम करता है ऊपर या नीचे करनी हो तो इस चीज से क्या इसकी सहायता से हम ऊपर या नीचे लॉन्ग आर्म को या ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और ये जो फ्लेम हो गई और ये क्या बोलते हैं इसको स्केटू क्या बोलते हैं स्केटू ये क्या काम करता है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव टारगेट है इसको क्या करता है पकड़े रखता है। इसकी मदद से हम जो है धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉन्ग आर्म और ये शॉर्ट आर्म और ये क्या है यू किसी जवान को कोई शक अब इसका यूज करने का शिस्त का अमली तौर पर दिखाने का तरीका सामने खिलाड़ी खड़ा हो आपने अभ्यास साहित्य सीख चुके हैं। अब है भाग नंबर 3 एलिवेशन। एलिवेशन क्या बीमारी है क्या बात एलिवेशन क्या बीमारी है नंबर 1 एलिवेशन किसे कहते हैं क्या बात कोई जवान नंबर 2 टारगेट से और ओ भाई सामने चलाने से पूछा क्या कोई बात सामने चलाने का नंबर 2 हाँ कोई जो शाबाश शाबाश ऐसी चीज है इसमें एक ऐसी चुंबनीय शक्ति है जो कि हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए गोली को टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो राइफल को एलिवेशन दिया जाता है ऊंचाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं एलिवेशन। समझे जमीन में एक ऐसी चुंबनीय शक्ति है जो कि हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए गोली को टारगेट तक पहुंचाने के लिए राइफल की बैरल को जो ऊंचाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं एलिवेशन मिलता कहां से है। अब नंबर 1 ने साहबान ने बोला था उसको जाए कोशिश करना आगे तक जाने तो एलिवेशन क्या बात पूछ रहा हूं मैं आपसे एलिवेशन कहां से मिलता है। हाँ दोस्त बात है एलिवेशन मिलता कहां से है। हाँ इसको पहले बताया नेक्स्ट अविनाश बोल कहां से मिलता है एलिवेशन। शाबाश हाँ बोनस बीमारी में शाबाश कहाँ से मिलता है बैक साइड से मिलता है जो कि आपको यहाँ बताया यह है बैक साइड इसको बोलते हैं बैक साइड। इससे क्या मिलता है हमारे को एलिवेशन। इसको इसमें जो भ्रम पीस होता है उसको हम क्या करते हैं सुई के मुताबिक गाड़ी की सुई के मुताबिक घुमाते हैं तो क्या होता है रेंज बढ़ता है। शाबाश दोस्त बात है मैं छोटी सी कर ले रहा ये मेरा सारी उम्र चलते रहेंगे साथ तो समझे आप बोला करो मैंने बोला
जो था उसने अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए क्या किया, ऊंचाई ज्यादा दी। जितनी की उसने ऊंचाई दी उतना ही उसका पत्थर आगे पहुंचा। अब आप चेक करेंगे इन दोनों राफरों में क्या कमी और क्या गलती थी, इसी चीज को आप चेक करेंगे। सामने की लाइन खड़ा हो, शाबाश। नंबर एक करके अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है लाइन ऑफ बोर्ड से भी देखेंगे और लाइन ऑफ साइड से भी देखेंगे। राइफल को हाथ को ही नहीं लगाएगा और अपनी जगह खड़े होंगे और बाद में आपसे सवालों जवाब किया जाएगा कि इनमें क्या अंतर देखा आपने। चले बाकी भी काम हो जाए, सावधान होंगे, चलेंगे। चल नंबर 2 चलते रहे। चलो हो गया। दोनों साइड से देखेंगे, लाइन ऑफ साइड से भी और लाइन ऑफ बोर्ड से भी। बैरल में से भी चेक करेंगे और जो वहां पर से निर्दिष्ट लेने के लिए उसका आदमी ने बताया उस चीज को चेक करेंगे निर्दिष्ट कहाँ से ली जाती है। प्रश्न किया जाएगा फिर इसके ऊपर आपसे, ध्यान रखना इस बात को। तुम्हारे कितनी समझ आया, सबक कितना नहीं समझ आया, कितना नहीं है। चले मानो चल। ये बापू था ना गोल्डी से तुम गुड़मुड़ करता रहा, जो पता लग शांति ये नहीं लगता मता इतनी बड़े डायग्राम क्या बोलते हैं इसको, इसका डायग्राम। ये जो है कहां से देखनी चाहिए गोली, ये ट्रेनिंग साइड से देखनी चाहिए। ये हमारी फोर साइड की लोग, यहाँ इस साइड से अगर यहाँ देखें तो हमारी ये फोर साइड का यू जो है ट्रेनिंग साइड यहाँ बन जाता है। फोर साइड की नोक बैक साइड का यू ठीक के मध्य में सेंटर से समानांतर देखो। यहाँ से इस तरफ से यहाँ से देखते हुए इस तरह से देखना चाहिए। अब क्या किया इसने, फोर साइड को अधिक देखना। यहाँ से देख रहा है ये यहाँ से, तो फोर साइड को हम देखी इसने, यहाँ देख रहा है ना, ऊपर देख रहा है, तो गोली कहाँ चली गई, लग रही टारगेट में, लेकिन कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। समझ गए। अब इसने फोर साइड को कम नीमन देखा है, कब थोड़ा जैसा देखा, यहाँ पर देखा इसने, कहाँ देखा इसने, यहाँ ये जो यहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीमन देख रहा है, गोली कहाँ चली गई, नीचे चली गई। अब इसने फोर साइड को अधिक दाहिनी तरफ देखा, जैसे कि जनाब और हम बता रहे थे कि आगे या पीछे, दाहिने या बाएं। आपको कौन सी आरपी पे बताया, कौन सी आरपी बताया, चला था ना, एलिवेशन का कम हो या अधिक ज्यादा हो, आप वजन को देखिए नहीं हुआ कोई बात। तो गोली कहाँ चली गई, ज्यादा देख रहा है और पीछे देख रहा है, ध्यान तरफ देख रहा है, गोली कहाँ चली गई, टारगेट के जाने चली गई, ऊपर चली गई। अब फोर साइड को कम निमन गद्या देखना और देख रहा है, यहाँ देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है और गोली ध्यान तरफ को नीचे आ गई है। अब फोर साइड को अधिक तिरछा देखना, देख रहा है और बहुत ज्यादा तिरछा देख रहा है, गोली ध्यान को तिरछी और चली गई। अब फोर साइड को अधिक तिरछा देखना और गोली मध्य की तरफ देख रहा, तो मध्य जा और तिरछा बाएं तरफ आ गई। अब फोर साइड को पूरा सही देखा है इसने, कहाँ देखा, पूरा सही देखा तो कहाँ आ गई, मध्य में आ गई। आप ऐसे से सवाल मकसद, हमारे आंख में एक बहुत खूबी है और एक कमी है। क्या है, हमारी आंख में एक खूबी है और एक कमी भी है। खूबी क्या है कि ये चमकीली चीज को क्या करती है, एकदम से कैच कर लेती है। जैसे हमारी रैंक लाल है तो कहाँ एकदम नजर कहाँ पड़ती है, रैंक ऊपर पड़ती है या बैच के ऊपर पड़ती है। बात और चमकीली चीज को एकदम कैच कर लेती है। और कमी क्या है, एक समय पे एक ही चीज को देखती है। ये क्या इसमें बहुत कमी है। जैसे कि हम एकदम अंगूठे को देखेंगे, अंगूठे को आगे करें सभी के सभी,
तो क्या देखेंगे? अंगूठे को या नाखून को ही देखेंगे, ना कि और चीज दिखाई दे। कहाँ को देख रहे हैं? अंगूठे को ही देख रही है। ध्यान रहे नंबर 2, ध्यान रहे कि टारगेट पर निगाह जमाने वाले की गोलियां कहाँ लगती है? नीचे लगती है। कहाँ देखते हैं? फोर साइड को, नोक को नहीं देखते हैं, लेकिन टारगेट को देख रहे हैं। कहाँ से? ऑपरेशन हो से। तो गोलियां कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। फोर साइड को पर निगाह जमाने की दो बाले की गोलियां कहाँ लगेगी? ऊपर। कहाँ लगेगी? फोर साइड को ज्यादा देखेंगे तो कहाँ लगेगी? ऊपर। नंबर 3 बात, फोर साइड पर ज्यादा निगाह जमाने वाले की 1/50 भाग पर गलती जो है 11 या 12 इंच का फर्क पड़ता है। कितने का? 11 या 12 इंच का फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपका पूरे का पूरा सब समाप्त होता है। किसी जवान को कोई शक, उस्ताद साहबान को कोई शक, क्लास यहाँ सब समाप्त हुआ। क्लोज करें सर। जय साहब।